ये फलदार दरख्त और पौधे गमलों और कंटेनर्स में बड़ी तेज़ी और कामयाबी से ग्रो करते हैं। इनको आप घर के सेहन, घर की छत, अपने बाग और बागीचे में आसानी से लगा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हाशमी ऑर्गेनिक फार्मिंग में खुश आमदेद। कैसे हैं दोस्तों? किसान भाइयों, मैं अपने किसान को खुशहाल देखना चाहता हूँ। मैं इस काम में लगा हूँ। दोस्तों, यूं तो दुनिया में फलदार और सायादार दरख्तों की बेशुमार इकसाम हैं, लेकिन आज की वीडियो ऐसे फलदार दरख्तों पर है जिन्हें आप बड़ी आसानी से गमलों और कंटेनर्स में उगा सकते हैं और उनके फलों से लुत्फ़अंदोज़ भी हो सकते हैं। दोस्तों, याद रहे कि दरख्त भी जानदार हैं और हर जानदार को खुराक, पानी और हवा की ज़रूरत होती है। अगर आप इन चीज़ों का बखूबी ख्याल रखेंगे तो आप हर तरह के दरख्त उगा सकते हैं। गमलों और कंटेनर्स में लगाए जाने वाले दरख्तों को सिर्फ दो चीज़ों से आपने बचाना है। पहले नंबर पर चींटियाँ और दूसरे नंबर पर दीमक। ये दोनों चीज़ें आपके पौधों को मार सकती हैं। ये पौधों के लिए बहुत ख़तरनाक होती हैं। दोस्तों, इंडोर प्लांट के अलावा कोई भी दरख्त हो, पौधा हो या फूल, उसको बढ़ने के लिए जितनी ज़रूरत खुराक, पानी और हवा की होती है, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरत उसको धूप की होती है, क्योंकि धूप पौधों और दरख्तों की बढ़ोतरी में अहम किरदार अदा करती है। खैर दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक यानी वीडियो की तरफ कि कौन कौन से फलदार दरख्त और पौधे हम गमलों और कंटेनर्स में उगा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर है आलू बुखारा। जी हाँ दोस्तों, आलू बुखारा हम बड़े पोट, गमलों और कंटेनर्स में आसानी से उगा सकते हैं। आलू बुखारे के दरख्त को बढ़ोतरी के लिए कम से कम 6 घंटे की धूप की ज़रूरत होती है। इसलिए इसे जहाँ लगाया जाए तो ख्याल रखा जाए कि इस पर धूप पड़ती रहे। इस तरह दोस्तों, दूसरे नंबर पर हम माल्टा, किनू और संतरा भी गमलों में उगा सकते हैं। इनको कम पानी की ज़रूरत होती है और ये भी गमले और कंटेनर्स में अच्छी ग्रोथ करते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर है आड़ू। जी हाँ दोस्तों, आड़ू को भी हम गमले और कंटेनर्स में उगा सकते हैं। आड़ू गर्म इलाकों में भी बेहतर ग्रोथ करता है और आप इसे गर्म इलाके जो हैं, गर्म मरतूब आबो हवा वाले इलाकों में भी लगा सकते हैं। इसी तरह दोस्तों, चौथे नंबर पर जो फल है वो है सेब। सेब की बहुत सी इकसाम हैं। हम देसी सेब और बोने सेब भी गमलों में और कंटेनर्स में उगा सकते हैं। और इस तरह पाँचवें नंबर पर है नाशपाती। हम नाशपाती को भी गमलों और कंटेनर्स में उगा सकते हैं। और छठे नंबर पर जो फलदार दरख्त है वो है लीमू। जी हाँ दोस्तों, लीमू भी गमलों में उगाए जा सकते हैं और इनके ज़ायकों से लुत्फ़अंदोज़ हुआ जा सकता है। इसी तरह दोस्तों, सातवें नंबर पर आने वाला जो फलदार दरख्त है वो है एवाकाडो। जी हाँ दोस्तों, एवाकाडो भी हम गमलों और कंटेनर्स में उगा सकते हैं और इसके खुश ज़ायका फलों से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। और इसके बाद अगले नंबर यानी आठवें नंबर पर आने वाला फलदार दरख्त है अंजीर। अंजीर को भी हम गमलों और कंटेनर्स में आसानी से उगा सकते हैं। अंजीर तो एक ऐसा फलदार दरख्त है जो पहले साल ही फ्रूटिंग शुरू कर देता है। दोस्तों, ये जो फलदार दरख्त आपको इस वीडियो में बताए जा रहे हैं, ये तमाम बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और अगर ये ग्राफ्टेड हों तो 1-2 सालों में आपको फल देना स्टार्ट कर देते हैं। इसी तरह दोस्तों, 9वें नंबर पर जो फलदार दरख्त है ये है अनार। अनार एक झाड़ीदार पौधा है जो गमलों और कंटेनर्स में आसानी से ग्रो करता है। इसके बाद आने वाला फल जो कि 10वें नंबर पर है वो है अंगूर। जी हाँ दोस्तों, हम अंगूर को भी गमले और कंटेनर्स में उगा सकते हैं। यूं तो अंगूर की बहुत सी वैरायटियां हैं, आपका जो जी चाहे आप वही वैरायटी गमले में परवान चढ़ा सकते हैं। दोस्तों, इनके अलावा भी बहुत से फलदार दरख्त हैं जो हम गमलों और कंटेनर्स में उगा सकते हैं। वीडियो के लंबे होने के डर से वीडियो को मुख्तसर कर रहे हैं। अब अगर इनको लगाने के लिए मौसम और वक्त की बात करें तो साल में इनको 2 मरतबा कामयाबी से उगाया जा सकता है। पहले नंबर पर मौसम बहार यानी फरवरी और मार्च और दूसरे नंबर पर मौसम बरसात यानी अगस्त सितंबर। इन 2 मौसमों में ये कामयाबी से उगते हैं। और साथियों, अगर इनकी मिट्टी की बात की जाए तो तमाम पौधों और दरख्तों को अच्छे निकास वाली मिट्टी जिसका पानी का निकास अच्छा हो बेहतर होती है। और अगर खादों की बात करें तो हम इनको नामजाती खादें, गला सड़ा गोबर, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट
और पत्तों की खादें भी दे सकते हैं। ऐसी मिट्टी जिसका पानी का निकास अच्छा हो और उसमें से हवा का गुजर भी हो तो कामयाब बढ़ोतरी की ज़ामिन होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। दुआ है कि अल्लाह हम सब पर मेहरबान रहे। आमीन। जल्द मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।